जमा किया है और ये होना चाहिए। इसी बहाने लोग मिल लेते हैं, वरना तो इस वक्त लोग घरों में होते हैं। आप कहेंगे अच्छा है, इस तरह का प्रोग्राम होने चाहिए। गेट टुगेदर होती है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक अच्छी तकरीब होती है, एक अच्छा निज़ाम है हमारा सैरी करने का, इससे अच्छी रिवायतें बनती हैं, अच्छी बात है। थैंक यू सर। ये शर्जील भाई ने अच्छा रखा है कि सैरी का बात किया है, सारे मिल लेते हैं, मिल के बैठ लेते हैं, तो वरना तो रमज़ान में सारे तरावी पड़ी और फिर घर में बहुत अच्छा लगता है। आप भी कुछ बोलें। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, लोग मिलते हैं, अच्छी बात है। शर्जील भाई के लिए अच्छी बात है कि इस तरह का प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा यार। सर आप कोरोना के हवाले से आपकी तकलीफ क्या है? कोरोना के हवाले से तो जो है वो आपके सामने ये सारे मामला, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए, उनको जो है वो 12 से 12 तक रात का टाइम दिया जाए, ताकि जो है ये 4-5 दिन जो रह गए हैं इसमें जो है वो लोग बाग अपना कारोबार कर सकें। अब जो ये लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे जो है कोरोना और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको 12 से 12 कर दिया जाए, ताकि जो है लोग बाग जो है अपनी खरीदारी जो है आराम से तसल्ली से कर सकें। अच्छी तकलीफ के हवाले से। अच्छा, ये आज जो है शकील भाई ने जो तकलीफ की थी माशाल्लाह से मोहब्बत वाले हैं, आज इन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया है, आज सैरी का इन्होंने प्रोग्राम किया माशाल्लाह से, और इसमें जो है हम सबको मिलजुल के जो है एक अच्छी गैदरिंग हो जाती है और एक आशिक़ रसूल माशाल्लाह से जो है शकील भाई हमेशा से जो है इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आज हम यहाँ पे मिलजुल के जो है अपना सैरी का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया इन्होंने। भाई शर्जील भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनवाइट किया है, वीडियो बना रहे हैं ना, बस शर्जील भाई के इनवाइट है, सारे ताजिर भी पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा इस पर लॉकडाउन के हवाले से भी आपस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या हालात हैं, क्या मामला हैं, तो वो होने भी चाहिए, क्योंकि आजकल ताजिर बहुत परेशान है और कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को तो बंद कराने की साजिशें हो रही हैं और वो होती रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और शर्जील भाई के और जमील कराचा भी आ रहे हैं, उनके दोस्त हैं, मगर इस वक्त हम शर्जील भाई की तकरीब में आए हुए हैं और इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई डिसाइड करके जाएंगे। अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स है तो ताजिर की भी इज़्ज़त नफ्स है। जिस ताजिर के पैसे से आपका मुल्क का निज़ाम चल रहा है, जिनसे तनख्वाहें दी जा रही है, उनको ताजिर बनाए या उन्हें बैठ रखा है, ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है। अगर इनको इसी तरीके से अगर सब्जी अमल कराना है तो अमल कराने की बहुत से तरीके हैं। यही गवर्नमेंट मशीनरी तमाम मार्केटों में लगा कर जो है इन लोगों को अमल कराया जा सकता था SOPs पर, लेकिन SOP पर अमल कराने की जगह ताजिर को जो हिरासा किया जा रहा है, तुम्हें सबका सवाल है। अभी जो टाइम बनाने की बात है, हमारी जहाँ ग्राउंड में धारे जो सबको ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल जिसमें उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी। आज उनके जो सिंध गवर्नमेंट की कोरोना टास्क फोर्स की मीटिंग है, उसमें वज़ीर आला साहब से वो बात करेंगे कि हमारा टाइम भी बढ़ाया जाए और छुट्टियाँ भी कम की जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि ताजिर जो है अमल पसंद है और दूसरी बात मजदूर भी होता है और कमजोर भी होता है। उसकी वजह ये है कि ताजिर का हर चीज़ स्टेक होती है, दुकान फाइंड आउट होती है, उसकी हर चीज़ स्टेक नहीं होती, ताजिर को किसी तरीके से इदारे से लड़ नहीं सकता। लेकिन ये बात सही है कि हमारी जो दुकानें सील की गई उससे लोगों में नफरत बह गया। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त थानों की आमदनी का एक जरिया हो गया है। पहले तो जिस तरीके से थानों की आमदनी होती थी, लेकिन अब ये ताजिरों को बंद कर दिया और फिर ईद के सीजन में बंद करके जिस तरीके से रिश्वतों का बाजार गर्म किया गया है, इससे गवर्नमेंट को खुद वज़ीर आला सिंध को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो इस कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं। कराची के अंदर जो नफरत का रुझान है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देखिए हम
बेरोजगार को सपोर्ट है, स्पेशली हम लोगों द्वारा सपोर्ट उसको बचाने के लिए 2 लोग और उतरे गटर में, वो भी हलाक हो गए। इस तरीके से रोड जो है हमारे मुल्क के शहर के खुसूसी तौर पर 68% टैक्स देने वाले शहर के रोड सारे बदहाली का शिकार है। लाइट ऑफ सिस्टम आपके सामने कल 2 बच्चे पकड़े गए धक्के दीजिए। मैं कल सोशल मीडिया पर न्यूज़ कर रहा था कि उससे बेरोजगार की वजह से हमारे यहाँ क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है। ये तमाम काम जो हुकूमत को करने चाहिए वो करने की जगह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का फोकस कोरोना खेलने पे और ताजिरों की दुकानें बंद कराने